वापस आ चुके हैं हम अपने 100 डेज ऑफ पाइथन के अंदर, जहाँ पे आज से हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से खुद से बैठ के हम कोडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से सारे के सारे कोड को लिखेंगे। इसका मतलब ये कि आज से हम जो भी कोड लिखेंगे वो वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन समझ के लिखेंगे। एंड इस चीज़ की शुरुआत आज से हम करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें प्रिंट करने के दौरान नहीं करनी है। इसके अलावा अगर हमें कभी यूजर से इनपुट लेना है तो किस तरीके से ले सकते हैं, कितने टाइप के हम इनपुट्स ले सकते हैं, किस तरीके से हम उसको प्रोसेस करवा के यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग उसको आउटपुट शो करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर ये सारी की सारी चीज़ों को हम समझ रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड हम यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पाइथन फाइल के अंदर किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है पाइथन के अंदर। हमें यहाँ पे सिंपली टाइप करना होता है प्रिंट। अब प्रिंट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो प्रिंट पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को पाइथन के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। अब वैसे हम चाहे तो डायरेक्ट प्रिंट लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डबल कोट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, अब डबल कोट्स क्या करवाएंगे, प्रिंट फंक्शन को इन्वोक करवाएंगे, यानी प्रिंट फंक्शन को रन करवाने का काम करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो चीज़ हमारे टर्मिनल के अंदर प्रिंट हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। हेलो वर्ल्ड जैसे ही मैंने लिखा, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही हेलो वर्ल्ड लिखा तो अब कायदे से तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रेड रेड सा आ रहा है। एंड ये क्या प्रॉब्लम है आपको आगे चल के समझाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो टर्मिनल में क्या आ गया, एरर आ गया। एंड ये एरर के यहाँ पे आ रहा है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्यों है, क्योंकि पाइथन को हेलो वर्ल्ड नाम का कुछ पता ही नहीं कि ये चीज़ होती क्या है। अब हम इस चीज़ को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, इस हेलो वर्ल्ड को हम डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डाल देता हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ से रेड लाइन हट गई है। इसका मतलब ये जो हमने चीज़ लिखी है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे रन हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी पिछले वाले में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पाइथन बेसिकली क्या करता है ना, जिस तरीके से प्रिंट फंक्शन होता है उसी तरीके से काफी सारे फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर एंड कीवर्ड्स भी होते हैं। अब हमने जब पहले लिखा था हमने डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड लिखा था। अब ऐसी चीज पाइथन में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब हमें पाइथन के अंदर हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करवाना था, तो इस चीज को फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको डबल कोट्स के अंदर लिख लिया। अब जैसे हमने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा तो पाइथन इसको एज अ स्ट्रिंग समझ के इसका आउटपुट इसने हमें रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये कि हम पाइथन के अंदर वही चीजें लिख सकते हैं जो कि उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। जो चीज उसके अंदर डिफाइंड नहीं है वो चीज हम इसमें रन नहीं कर सकते। अब ये तो बात हो गई पाइथन की एंड हेलो वर्ल्ड की। अब हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करवा लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें नंबर्स प्रिंट करवा के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट लिखता हूँ एंड यहाँ पे 5 प्रिंट करवाता हूँ। अब मैं इसको वापस से जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर 5 प्रिंट हुआ। अब ये ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले 5 प्रिंट हो जाए देन उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। अब एक्चुअली पाइथन के अंदर क्या होता है ना कि लाइन बाय लाइन आपकी चीजें एग्जीक्यूट हो रही होती है। जैसे पहले हेलो वर्ल्ड था तो पहले ये वाली फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर बाद में प्रिंट 5 था तो फिर प्रिंट 5 वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। तो लाइन बाय लाइन पाइथन के अंदर एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इसकी बिल्कुल बेसिक सी बातें थी पाइथन की। अब आप चाहो तो पाइथन को आप डायरेक्टली टर्मिनल में भी रन कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना होता है, पाइथन लिखना होता है एंड देन उसके बाद जैसे हम उसको एंटर करते हैं तो हम पाइथन के रेपल के अंदर चले जाते हैं। अब रेपल क्या था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा के रखा है। अगर आपने फॉर एनी रीजन पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप आसानी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो हमारे यहाँ पे रेपल खुल गई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख के एंटर किया तो यहाँ पे क्या है कि बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट। तो पाइथन के अंदर प्रिंट क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। अब जैसे कि आपको कहा था कि अगर आप डायरेक्ट प्रिंट लिखते हो तो ये एग्जीक्यूशन नहीं होता है। अगर आप प्रिंट के साथ ब्रैकेट्स लगा के लिखते हो तभी एग्जीक्यूशन होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट के साथ अब मैं डबल ब्रैकेट्स भी लगाऊंगा एंड देन इसके बाद डबल कोट्स लगाऊंगा। एंड डबल कोट्स का मतलब क्या होता है कि आप एक स्ट्रिंग पास कर रहे हो इसके अंदर। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या गया, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम फंक्शन का नाम डायरेक्ट लिखते हैं तो वो हमें कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता, बस वो एक ऑब्जेक्ट होता है, एक फंक्शन होता है। एंड जैसे अगर हम यहाँ पे डबल कोट्स लगा लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन अब हमारा कॉल हो गया, इन्वोक हो गया। तो ये होती है फंक्शन की मोटी मोटी कहानी। एंड यहाँ पे प्रिंट किस तरीके से वर्क करता है ये भी हमने देख लिया। अब प्रिंट के अंदर और भी कुछ कुछ चीजें होती है जो भी हम समझ लेते हैं जल्दी से। वैसे आप चाहो तो पाइथन की रेपल के अंदर भी कोड लिख सकते हो, बट ये एक्चुअली में सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाइथन के अंदर जो भी चीज लिखे वो लाइन बाय लाइन आसानी से एग्जीक्यूट हो, ना कि हम ये चाहेंगे कि बार बार हमें छोटा छोटा कोड लिख के रन करवाना पड़ रहा है। ये चीज़ हम नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हम पाइथन की रेपल का ना यूज़ करते हुए हम पाइथन के स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम सारे के सारे कोड लिख देते हैं एंड देन इसके बाद पाइथन इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन आराम से बैठ के एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो ये तो बात हो गई बेसिक पाइथन की। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एंड देन हम यहाँ पे पाइथन प्रिंट फंक्शन की थोड़ी और बातें समझ लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं कॉमा टाइप कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन खुल गया है जो कि VS कोड ने हमें सजेस्ट किया। यही फायदा होता है VS कोड का। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पे वैल्यूज पास कर सकते हैं एज ऑब्जेक्ट। तो जो हमने हेलो वर्ल्ड पास किया वो एक ऑब्जेक्ट ही होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम कॉमा की मदद से सेपरेट करके इसके अंदर और भी वेरिएबल्स को या फिर और भी चीज़ों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी लिखा हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड के बाद किसी का नाम आ जाए या फिर मैं चाहता हूँ हाई प्रिंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाई लिख दूंगा एंड देन इसके बाद मैं इसको वापस से रन करूँगा। तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड एंड हाई उसके साथ प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम कॉमा लगा लगा के मल्टीपल चीज़ों को हम एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं अपनी पाइथन के अंदर। तो ये तो बात हो गई प्रिंट फंक्शन की। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इनपुट हम कैसे लेंगे किसी भी यूजर से। उसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना, उसके लिए भी एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, वो भी इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ इनपुट tutorial.py। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत बेसिक सी गलती होती है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी कर लेते हैं एंड फिर हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में एरर कहाँ पे आया। तो यहाँ पे गलती क्या होती है कि मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट टाइप करता तो एक गलती होती है। क्यों? क्योंकि इनपुट इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। अब हो सकता है कि मैंने यहाँ पे input.py नाम से फाइल बना दी, लेकिन जब मैं कोड लिख रहा हूँ तो बीच लाइन में मेरे को एक एरर आ रहा है बट मैं उसको डीबग नहीं कर पा रहा हूँ। वो एरर किस वजह से आ रहा है? वो एरर सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि मैंने पाइथन फाइल का नाम इनपुट रखा है। ठीक है, तो कभी भी हमें ऐसी गलती नहीं करनी है कि जो भी हमने पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन मॉड्यूल्स के नाम से हमने अपनी पाइथन फाइल बनाया है। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं करना, नहीं तो हमारे पास बीच में काफ़ी सारे एरर्स आते हैं एंड देन हम उसको डीबग नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना होता है और ये एक सही प्रैक्टिस भी नहीं होती है। तो जब भी आप अगली बार फाइल्स बनाओ तो मेक श्योर करना कि आप कभी भी बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन मॉड्यूल्स या फिर रिजर्व्ड कीवर्ड्स जिसकी हम आगे बात करेंगे उस नाम से अपनी पाइथन फाइल मत रखो। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे इनपुट tutorial.py नाम से फाइल बना दी है। अब हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी यूजर से अपना इनपुट ले सकते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए हमारे पास पाइथन में क्या होता है, एक इनपुट करके फंक्शन होता है। अब इनपुट करके फंक्शन क्या करता है, हमसे इनपुट लेता है एंड देन उसके बाद हम जो भी करवाना चाहें वो उससे करवा सकते हैं। तो अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा और बिल्कुल लाइन बाय लाइन उसको तोड़ तोड़ के समझेंगे। मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि यूजर से मैं क्या करूंगा, उससे नाम लूंगा एंड देन उसका आउटपुट में हम ये प्रिंट करेंगे कि हाय जो भी उसका नाम है। तो अभी हम ये छोटा सा प्रोग्राम फटाफट से बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे। अब प्रिंट की बात मैंने बहुत डिटेल में कर ली है कि प्रिंट क्या करता है, किसी भी चीज को प्रिंट करवाने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाय एंड यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। ठीक है, अब ये कॉमा एंड इस कॉमा से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये कॉमा हमारा स्ट्रिंग का कॉमा है, यानी ये कॉमा हमारा टर्मिनल के अंदर प्रिंट होगा, लेकिन ये कॉमा कौन सा कॉमा है, ये कॉमा वो कॉमा है जिसके बाद हम दूसरी चीजें भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा इनपुट और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमने यहाँ पे डबल कोट्स क्यों लगाए, ताकि हम अपने फंक्शन को इन्वोक करवा सके। अब ये तो मैंने इनपुट फंक्शन यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को यूजर को ये भी तो बताना होगा कि उसको क्या इनपुट करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम डबल कोट्स लगा रहे होते हैं। डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो टर्मिनल पे शो होगा एंड देन इसके बाद यूजर को ये समझ में आएगा कि उसे एक्चुअली में करना क्या है। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, अभी जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर नेम। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये चीज लिखी तो यूजर को क्या शो होगा कि उसे अपना नाम प्रिंट करना है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बनाने के लिए हम यहाँ पे सेमी कॉलन दे देते हैं एंड स्पेस भी दे देते हैं। ठीक है, एंड यूजर को स्क्रीन पे क्या शो होगा कि उसे अपना नाम डालना है। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा हमसे क्या मांगा जाएगा, एक इनपुट मांगा जाएगा जिसके अंदर हमें अपना नाम लिखना होगा। तो मैं इसको फटाफट से रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस टाइम से क्या मांगा, एंटर योर नेम। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राम नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या प्रिंट हुआ, हाय राम। इसका मतलब क्या कि इसने हमसे सबसे पहले इनपुट लिया, इनपुट में हमने इसको राम दिया एंड देन इसके बाद इसने हमें हाय राम करके प्रिंट करके दे दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा इनपुट फंक्शन वर्क कर रहा होता है। अब इसके अंदर एक दूसरी प्रॉब्लम भी होती है, वो मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ। लेट्स सपोज मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि यूजर से 2 नंबर लेगा एंड देन उसको प्रिंट करवाएगा। तो वो प्रोग्राम हम इसकी मदद से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ पे एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करके हम यहाँ पे एक इनपुट लेंगे एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर योर फर्स्ट नंबर। अभी हमने यहाँ पे इनपुट करके हमने पहला नंबर तो उससे मांग लिया। अब हम क्या करवाना चाहते हैं, दोनों नंबर्स को प्लस करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली प्लस लिखेंगे एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे एक और इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट किया एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर सेकेंड नंबर। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हम ये कॉलन दे देते हैं। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले हमसे एक पहला इनपुट मांगेगा जिसके अंदर हमें पहला नंबर पास करना है। फिर बाद में हमसे क्या करेगा, हमसे दूसरा नंबर मांगेगा एंड फिर हमें उसको दूसरा नंबर पास करना है एंड देन इसके बाद इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देगा। अब हमारा आउटपुट कायदे से क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए कि दोनों नंबर्स ले एंड देन उसको प्लस करके हमें दे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। तो एक्चुअली में कैसा होगा वो हम देख लेते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर देता हूँ एंड हम यहाँ पे इसको पहला नंबर दे देते हैं, लेट्स सपोज 2। ठीक है,
एंड दूसरा नंबर हम इसको दे देते हैं लेट्स सपोज 3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे हमें क्या बता रहा है 23, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें यहाँ पे 5 मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, अब इस चीज़ को समझने से पहले आपको थोड़ा सा डेटा टाइप वेरिएबल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे एंड आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये हम बात की वीडियोस में समझेंगे, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था कि इनपुट के अंदर एक्चुअली में प्रॉब्लम किस चीज़ की है। तो आई होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी कि जरूरी नहीं है कि हम इनपुट इस तरीके से भी ले सकते हैं, हमें इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जिससे हम अपने डिजायर आउटपुट पे पहुंच सकें। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली ये देखा कि किस तरीके से हम पाइथन के अंदर किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, एंड साथ ही साथ हमने ये भी चीज़ देखी कि किस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे होगे तो ये दोनों चीज़ें आप काफ़ी बार कर रहे होगे। तो ये बिल्कुल बेसिक्स था प्रोग्राम का, एंड साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम को रीड कैसे करते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये समझना है कि किस तरीके से हम अपने पाइथन फाइल के अंदर किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा सकते हैं, भले वो बिल्ट इन मॉड्यूल हो या फिर एक्सटर्नल मॉड्यूल हो, तो उस चीज़ को समझने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये समझना है कि किस तरीके से हम पाइथन को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उस चीज़ को देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।